शहर में विगत दिवस विंध्य विहार कॉलोनी एवं गुड़हर में पक्षियों के मृत मिलने की सूचना के बाद चिकित्सकों की टीम द्वारा मृत कबूतरों एवं कौवों का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया। मौत की पुष्टि लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। वहीं आज फिर मऊगंज के पैपखार में चिड़ियों के मरने की खबर मिली, जिसके बाद चिकित्सकों की टीम वहां पहुंच कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान जिले में पक्षियों के मरने की खबर के बाद रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आवश्यक बैठक बुलाई गई, जहां पर सतर्कता दल के सदस्य उपस्थित हैं। वहीं संभागायुक्त ने पोल्ट्री फार्म चिकन विक्रेताओं को समुचित व्यवस्था के साथ चिकन बेचने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी चिकन विक्रेता मास्क अथवा ग्लव्स सहित अन्य उपयोगी चीज़ें उपयोग करके चिकन नहीं बेचता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसकी दुकान की सीजिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने पोल्ट्री फार्म के लोगों को यह समझाइश दी कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में कोई आकस्मिक घटना घटती है तो तुरंत चिकित्सकों से संपर्क कर उनको जानकारी दी जाए। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा जेट्टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, संयुक्त कलेक्टर अंजलि द्विवेदी सहित पशु चिकित्सक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा से जानकारी के अंश। सर रोग अगर हमारा बाय द वे अगर ये चिकन विकन बेचते हैं उनके लिए भी सेम चीजें हैं कि ग्लव्स पहने, मास्क पहने, एप्रन पहने, उसके बाद ही तो दुकानें भी चेक करवा लीजिए नगर निगम से। बिना उसके कोई बेचता है तो उसको दुकानें बंद करवाने की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल किट विद एप्रन, गाउन और मास्क ग्लव्स पहन के ही कोई व्यक्ति बेचेगा, वैसे नहीं बेचेगा। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। और वो ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे 1 कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैंपलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। सर, अपने संभाग में भी किसी तरह का सर देखा? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है। और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें अच्छे से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए।